हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 6, कक्षा 6 भाषा भारती हिंदी का। ठीक है, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का इन्हीं के आधार पर आपका आंतरिक मूल्यांकन भी होना है, प्रतिभा पर मूल्यांकन। चलिए बच्चों, इसमें देखते हैं विजयगान, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए लिंक दी गई है क्लास वाइज, वो वहाँ पर जाएँ और पूरी जो एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसको कंप्लीट करें बच्चों। और प्रश्न नंबर 1 है, बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है सागर, उसका आपको तुकांत लिखना, राइमिंग वर्ड करनी है। सागर का हो जाएगा गागर नागर बाहर। ठीक है, आप कुछ और लिख सकते हैं, राइमिंग वर्ड करना है, जैसे का पंख है ना, जंक, इस तरह से जंग है ना, और उमंग, इस तरह से। ठीक है, माला जाला काला, इस तरह से आपको। बरस रही बाधाएं पथ में, इसमें आपको बताना है कि समान आवृत्ति वाले शब्दों को छाट कर लिखना है बच्चों। समान आवृत्ति वाले शब्द मतलब वे शब्द जिनमें किसी भी अक्षर की आकृति जो है समान हुई हो। ठीक है, वर्ण क्योंकि दिया गया है तो वर्ण मतलब होता है अक्षर, जैसे कि बरस और बाधा में बा और बा वर्ण की आवृत्ति है, पथ और पंक्ति में पा और पा की आवृत्ति है। ठीक है, विजयगान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। तो बच्चों देखो, कवि समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकरा देना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो पंक्तियां आपको इस तरह से दी गई हैं कि छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय तुम, काल स्वयं डर जाए देख कर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय तुम। ठीक है, देखो बच्चों, तपस्वी मनुष्य की विशेषता यह है कि तपस्वी मनुष्य मोह माया से दूर रहता है, वह काल से भी नहीं डरता, काल मतलब होते हैं मृत्यु। ठीक है, एवं दृढ़ निश्चय होता है, उसको जो करना है तो उस पर वो अड़िग रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा कार्य तलवार की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। तो देखो बच्चों, मानव जीवन में आने वाली बाधाएं तलवारों की धार पर चलने जितनी कठिन है। जो बाधाएं इस मनुष्य के अंदर आती हैं, मनुष्य के जीवन में, वो सभी बाधाएं जो हैं वो तलवार की धार से भी तेज है। ठीक है, कठिन है। ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए कार्य की कविताएं बताइए। तो क्या कहा किया गया है ऋषि अगस्त्य के द्वारा। तो देखो, ऋषि अगस्त्य ने अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया था। इतना जो है बड़ा उनने काम जो है किया था। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो देखो, टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, समल समल कर चलो बीरबल तरवालों की धार पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नम मंडल को नित अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, समल समल कर चलो बीरबल तलवारों की धारों पर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। कवि कहता है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न हो, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन तुम साहस के साथ उनका सामना करो। धरती पर अत्यधिक पाप हो रहे हैं, पापों से भरी इस पृथ्वी को ताप में जलने दो, अर्थात इन पापों को ताप रूपी अग्नि में जल जाने दो। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मूल्यांकन नंबर 4 है आपका, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। देखो, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत मुश्किल कार्य करना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से हो जाएगा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए तलवार की धार पर चलना पड़ता है। कविता जो विजयगान कविता है, इसमें आई इन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर एक ही पंक्ति में कई वर्ण की आवृत्ति बार बार रिपीट होती है, जैसे कि सूर्य चंद्र अवनी अंबर। तो बच्चों, सूर्य चंद्र में आ और आ, यानी अवनी अंबर में आ की आवृत्ति हो रही। जल जाएगा पास पुराना, तो देखो जा जा पा पा। ठीक है, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय, तो धा और धा, इसमें जो है इसमें जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए जो है ये है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, मैं इसका सार आपको बताता हूँ। अच्छा, विजयगान कविता का सार आपको देखो क्या लिखना है, मैं आपको बताऊँ कि आपकी जो भाषा भारती की बुक है ना, भाषा भारती की बुक कक्षा 6 की, ठीक है, कक्षा 6 की भाषा भारती की बुक पर जाइए। ठीक है, विजयगान जो आपका चैप्टर है ना, विजयगान, आप विजयगान चैप्टर निकालिए, जहाँ चैप्टर का आपका नाम लिखा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, उसी चैप्टर के नाम के नीचे आपको जो कविता है ना, जो कविता लिखी है, उस कविता के ऊपर एक बॉक्स बना है, उस बॉक्स में लिखा है केंद्रीय भाव।
केंद्रीय भाव, ठीक है, उसी केंद्रीय भाव को आप जो है यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जो केंद्रीय भाव आपको पुस्तक में दिया गया है इस चैप्टर में, उसको आप यहाँ लिख दें, फ्रंट पेज पर है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।